नमस्कारम। मैं एसपी शोरान आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो आरपीएससी की सेकंड ग्रेड परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है। मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। कुछ बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं जिनके जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और मेरा मानना है कि यदि आप परीक्षा में जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्वेश्चन में आपका जो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे होंगे, सरल होंगे और मैं कह सकता हूं उन क्वेश्चनों की प्रकृति आसान होगी। अब कभी कभी चूक यह हो जाती है कि उन आसान क्वेश्चन को भी हम गलत कर देते हैं। अब मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि गलत क्यों होता है। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपके मन में पहले से पूर्वाग्रह हो जाता है उस क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान किस क्वेश्चन का आंसर यह होगा, और इस प्रक्रिया में आप उस क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते। कभी कभी एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर होते हैं और आपको विकल्पों को पढ़कर यह तय करना होता है कि कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है आसान क्वेश्चन को हल करने के दौरान। आगे भी मैं चर्चा करूंगा कि आप के सामने क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के एक एक शब्द को पढ़ना है और आपको जो भी ऑप्शन होंगे सभी ऑप्शन को ध्यान से, गौर से पढ़ना है। कभी कभी स्टूडेंट ये करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर पर जंप करते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है और अब इसका यही आंसर होगा। वो बाकी ऑप्शंस की तरफ नहीं देखते। और आसान क्वेश्चन के गलत होने का कारण एक यह भी होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान आप कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह होता है, यदि क्वेश्चन के दो विकल्प में से आपको लगता है कि इसमें से एक आंसर है, तो क्या क्वेश्चन करना चाहिए। सेकंड ग्रेड परीक्षा की इसका जवाब मैं इस रूप में देना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड परीक्षा के जो पिछले सालों के पेपर देखे जाएं तो यह माना जा सकता है कि 65% से अधिक कट ऑफ रहने की संभावना रहती है। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ नहीं आएगा। आगे का जो क्वेश्चन है मेरा कि पेपर कैसा आएगा और कितने क्वेश्चन करें, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन न तो बहुत ज्यादा पेपर टफ आने वाला है, न बहुत सरल आने वाला है। क्वेश्चन पेपर एक लेवल का आएगा और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि यदि आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर, ये दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, बाकी जो दो बचे हैं उसमें से ऑप्शंस होंगे, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए सेकंड पेपर जैसे जो एग्जाम है सेकंड ग्रेड जैसा, उसमें। अगला एक क्वेश्चन है कि एक बार क्वेश्चन का यदि आपने आंसर टिक कर दिया है, यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हैं उसको लेकर कि मैंने गलत टिक किया है, तब तक आप अपने उस ऑप्शंस को नहीं बदलिए, अपने आंसर को चेंज मत कीजिएगा। क्योंकि माना यह जाता है कि आपका दिमाग पहली बार जिस पर टिक करता है उसके सही होने की संभावना ज्यादा होती है तुलनात्मक इसके कि आप दोबारा उसमें संशोधन करते हैं। तो संशोधन बहुत कंफर्म हो तभी करें आप। एक बात यह भी है कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सरल क्वेश्चन, उनको सही करने का एकमात्र तरीका है कि क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए, 1 सेकंड रुकिए, फिर ऑप्शंस पे जाइए और फिर उसमें से टिक कीजिए। विलोपन तकनीक होती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। विलोपन तकनीक में यह होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके पश्चात आप विलोपित करते हैं कि नहीं, ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। उसके लिए आपके पास रीजंस होते हैं, फैक्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं। दूसरा, आपको लगता है कि यार ये ऑप्शंस नहीं होगा, मान लेते हैं डी ऑप्शन नहीं होगा किसी क्वेश्चन का, फिर आप विलोपन तकनीक में एक कदम और आगे बढ़ते हैं, फिर आपको लगता है यार इसमें से बी ऑप्शन भी नहीं होगा, अब या तो ए होगा या सी होगा, तो इसे कहते हैं विलोपन तकनीक। इस तकनीक का भी आप उपयोग क्वेश्चन पेपर को हल करने के दौरान कर सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूं, प्रश्न जो क्वेश्चन है और उनके जो ऑप्शंस हैं उनके एक एक शब्द को पढ़ें। मैं बार बार इस बात को अंडरलाइन कर कह रहा हूं क्योंकि इस काम को यदि आप नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन के एक एक वर्ड को
और ऑप्शंस के भी एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, तब आप आसान सवालों को, सरल सवालों को गलत नहीं करेंगे। अन्यथा इजी क्वेश्चन के रॉन्ग होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एक बात और देखी गई है, पिछले सालों के पेपर में ऐसा होता था कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, एसएसटी की मैं बात करूं तो 8 सब्जेक्ट मान लीजिए, टॉपिक मान लीजिए, वो एक साथ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मुझे लगता है, हो सकता है इस बार हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन कहीं हो, 5 क्वेश्चन कहीं हो, पेपर में 5 क्वेश्चन कहीं हो। तो यदि इस प्रकार से होता है तो आपको अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को और ज्यादा एकाग्र करने की जरूरत होगी कि हाँ, ये इतिहास का क्वेश्चन है, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, तो इस प्रकार से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। संभावना मुझे ये भी लगती है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी होंगे कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। जो मैं ऊपर कह चुका हूं कि आपको एक एक शब्द को गौर से पढ़ना है, तो वो तकनीक आपको यहां भी काम में आएगी। एक छोटी सी बहुत ही सरल सी बात यह भी है कि 150 मिनट के क्वेश्चन पेपर में आप 3 या 4 बार थोड़ा थोड़ा पानी पिए और आपको लगता है कि आप एक बार ब्रेक ले सकते हैं, तो आप वॉशरूम के लिए भी एक बार जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पानी हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है, और पानी मस्तिष्क, बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत चाहिए मस्तिष्क को, तो इसलिए आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए आप 3 या 4 बार थोड़ा थोड़ा पानी आप पी सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, अपने आप को जितना नॉर्मल हो सकते हैं, जितना कंफर्ट रख सकते हैं उतना कंफर्ट रखिए। अब बहुत ज्यादा पढ़ने का या बहुत ज्यादा रिवीजन करने का मोह मत पालिए। बहुत ही सहज रहिए, शांत रहिए, एग्जाम को बहुत अच्छे से दीजिए। और यह आरपीसी क्रैकर का वीडियो 111 है। यदि आप अंकों में विश्वास रखते हैं, भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो 111 का अंक शुभ होता है। मेरी भी तहे दिल से ये प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप अपनी क्षमताओं का बहुत हद तक उपयोग करते हुए परीक्षा में परफॉर्म करें। सबको परीक्षा की ढेरों शुभकामना देते हुए मैं इतना ही कहूंगा, आपको ऑल द बेस्ट। और जैसे ही 2 जुलाई को सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, उसके बाद आरपीसी क्रैकर पर फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियो भी अपलोड होंगे। तो आरपीसी क्रैकर को इतने दिनों तक देखने, सुनने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वंदे मातरम।